Hi guys, welcome to our channel Study with Anshri. Please like, comment and share and subscribe my channel if you find it worth it and like it. So, I'm start this series to study about our history. So, according to this, I started with introduction of a study, then I got it out new on Indus Valley Civilization, and now I will pursue you with Vedic period. So let's start with our study session of today. So वैदिक एज, आज हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या थी। जो वैदिक सभ्यता थी उसे हम ग्रामीण सभ्यता या रूरल सिविलाइजेशन भी कहते थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। वैदिक एज है वो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में बताई जाती है। तो क्या हुआ था, जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी उसके 250 साल तक हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई आइडिया नहीं था। तो और उसके बाद जो सभ्यता आई, जो सिविलाइजेशन आई, वो वैदिक सिविलाइजेशन था और ये एक तरीके से रूरल सिविलाइजेशन था, ऐसा माना जाता है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, वो तो है ना अर्बन सिविलाइजेशन था, वो थोड़ा शहरीकरण था उसमें, इसमें नहीं था। और हमें पता भी नहीं बीच में 250 साल तक क्या हुआ। और जो माना जाता है, जो आर्यंस थे, जो वैदिक एज में जो लोग होते थे उनको हम आर्यंस बोलते थे। उनको हम आर्यंस बोलते थे। तो अब जैसे माना जाता है कि आर्यंस, कोई मानता है सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई मानता है कि ये गैंगेटिक प्लेन से आए थे, कोई मानता है ये यूरोप से आते। तो ज़्यादातर कोई फिक्स एविडेंस नहीं है कि ये कहाँ से आए जाते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा जो मान्य है वो मैक्स मुलर की थ्योरी है। उसके हिसाब से जो आर्यंस हुए थे वो सेंट्रल एशिया में से आए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक, वैदिक मतलब वेद, और वेद का मतलब होता है नॉलेज। और आर्य, जो यहाँ के जो लोग होते थे उनको आर्य बोलते थे। आर्य मतलब सुपीरियर, जो सबसे सबसे सुपीरियर और सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अब जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो 1500 से 1000 बीसी के बीच में है, और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 से 600 बीसी के बीच में। अर्ली वैदिक पीरियड को हम वैदिक पीरियड भी कहते हैं और लेटर वैदिक पीरियड को हम उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। जो वैदिक सिविलाइजेशन थी हमारी, जो सबसे पहले जो पूरी वैदिक सिविलाइजेशन है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी में है। ये 2 टाइप में है ना, ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड को हम बोलेंगे वैदिक काल और पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड को बोलेंगे हम उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक काल है वो 500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में है। इसमें ऋग्वेद है जो सबसे ओल्डेस्ट वेद भी माना जाता है, ऋग्वेद, क्योंकि वेद आपको पता है ना 4 टाइप में होते हैं। और जो पोस्ट वैदिक पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी में है, और इसमें जो वेद शामिल है वो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो जैसे वेद होते हैं वो अपने 4 टाइप्स के हैं, जो ये है ना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में हम बाद में पढ़ेंगे। जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, यहाँ पे जो लिटरेचर, जो रचनाएं हुई थी वो रामायण हुई थी, और जो रामायण है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, और महाभारत भी हुई थी जो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। उसके द्वारा जो हमारे आर्यंस थे ना, उनके द्वारा भी है ना, उनके बारे में भी बहुत कहानी है। सबसे पहले जो उनकी थ्योरी है वो मैक्स मुलर में है कि मैं अभी बता रही थी ना मैं कि सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना है कि ये तिब्बत से आए हैं। और जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने ये माना है कि जो आर्य था ना वो आर्टिक रीजन से आए थे। आर्टिक को द होम्स ऑफ आर्या भी कहा गया है बाल गंगाधर तिलक ने। जो एल्फ्रेड हिटलर थे उन्होंने माना है कि जर्मनी से आए थे। और जो वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था ना हमारा, तो जो पीपल का मेन ऑक्यूपेशन था ना वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, कृषि या पशुपालन था। आप जब जानते भी है कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उनमें भी इनके मेन ऑक्यूपेशन ये सब ही थे और इसमें भी यही सब है। एग्रीकल्चर लैंड होती थी ना उसको आर्य के द्वारा जो उर्वरक कहा जाता था और ये सब कहा जाता था। और जो यहाँ की सोसाइटी थी ना वो फैमिली ओरिएंटेड थी और पितृक वंश था। मतलब मोस्ट ऑफ जो होता था ना वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, मेल्स के बारे में ही होता था। वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट भी कम ही था, इतना ज्यादा नहीं था वैदिक सिविलाइजेशन में भी। और वैदिक पीरियड है ना उसमें जो पिता वर्ड है, पिता, वो है ना 335 बार है ना लिखा गया, जैसे 335 बार। ओके, सो वी स्टार्ट विथ ऋग्वेद। जो ऋग्वेद था वो पीरियड था हमारा 1500 बीसी से 10,000 बीसी तक। ऋग्वेद को यूनेस्को की साइड में भी इन्वॉल्व किया गया है 2007 में। बाल गंगाधर ने बुक भी लिखी है, कंप्लीट बुक द आर्टिक होम्स ऑफ वेदास। जो मैं बता रही थी कि बाल गंगाधर का मानना था कि आर्यस आर्टिक लैंड से आएंगे और उन्होंने कहा है कि सारे इंडियन ही आर्यंस हैं। और एक भगोकोशी इंस्क्रिप्शन तुर्की में उसमें मेंशंस किए हुए हैं, जैसे इंदिरा, वरुण, इन सब के नाम, क्योंकि ये वैदिक सिविलाइजेशन के इनको गॉड मानते थे। और ब्रॉदर, सेवन, अंदर साउंड थे वो लैंग्वेटिक बेस्ड थे इसमें। और जैसे हम मानते हैं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जो ऋग्वेद है वो 10 पार्ट में डिवाइडेड है। और सारे के सारे जो मंडल्स हैं ऋग्वेद के, जो भी मंडल है, जो 10 मंडल है ऋग्वेद के, वो सारे के सारे कंपाइल्ड, मतलब एक साथ व्यवस्थित है ना वेद व्यास के द्वारा ही किए गए हैं। और मंत्र और इनमें बहुत सारे मंत्र है जो डिफरेंट गॉड से रिलेटेड है। और इसमें जो है ना 1028 हायंस है। हायंस आपको अपन हिंदी में बोलते हैं सुक्तियां, सुक्तियां हैं। और 10,462 इसमें मंत्र हैं, 10,462 मंत्र हैं। और मंत्र भी सब डिवाइडेड है जिनको हम ऋचा बोलते हैं। और जो मंडल से ना, जो 2 से लेके 7 मंडल है वो तो इनके ओल्ड एज माने जाते हैं, और 1 to 10 है ना वो बाद में जोड़ा गया था और ये न्यूएस्ट है, लेकिन इसको पहले जोड़ दिया गया। जैसे वैदिक है वो ओल्डेस्ट है, कंप्लाइंट ड्यूरिंग जहद अवस्थी ईरान। ईरान के जैसे मेसोपोटामिया से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंपेयर करते थे या उसके टाइम मानते थे, वैसे ही वैदिक सिविलाइजेशन के ओल्डेस्ट जो टेक्स्ट है
उनको हम जहद अवस्थी ईरान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। वेद का मतलब होता है नॉलेज। और ये जो वेद होते हैं ना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑरली पास किया जाता था, रिटर्न कम थी। जैसे आप पहले जानते हैं गुरुकुल सिस्टम, वहां पे सब कुछ चीज आपको मेमोराइज्ड की जाती थी। आज की तरह नहीं है कि टेक्स्ट लिटरेचर सब में था। जो अपुश्रय हैं वो कोई गॉड के द्वारा क्रिएट नहीं की जाती, मतलब किसी मैन के द्वारा क्रिएट नहीं की जाती थी, गॉड के द्वारा दी जाती थी। अब इसका सब डिवीजन भी है संहिता, जिसमें अपने हायम सुक्तियों का कलेक्शन है, उसे संहिता कहते हैं। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो लिखे गए थे कि जो वैदिक सिविलाइजेशन की जो कुरीतियां हैं, जो उनमें कमियां हैं, उनको एंड करने के लिए आर्यनेक्स जो लिटरेचर है, टेक्स्ट हैं, जो वन में रह के लिखे गए, क्योंकि आर्यनेक का मतलब ही वन होता है। उपनिषद भी क्रिटिसाइज मान लीजिए आपके, जो लोगों को लगा कि थोड़ा गलत नहीं है, इन सब के ऊपर है ना ये लिखी गई है। जो अर्ली वैदिक पीरियड थी उसमें सबसे पहले ऋग्वेद का वो हुआ था, क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बना था या लिखा गया था, उत्पत्ति हुई थी। इसमें 10 मंडल है, ये लार्जेस्ट है सब में। इसमें देख लीजिए 10,028 हायम्स है और वर्णाज मंत्र हैं इसमें 10,600 मान लीजिए आप, 10,462 मान लीजिए। कोई फिक्स नंबर नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट ये है। और जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, उनको होत्रीस कहते हैं, होत्रीस। और जो इनके गॉड थे वो इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण, ये सब थे। और जो गायत्री मंत्र है जो 3rd मंडल में है, वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है और इसका उच्चारण भी बताया गया है हमें। और जो 2 से 7 मंडल है वो पहले बने गए थे, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। जो 10वां मंडल है उसमें बताया गया है कि जो क्लास था, कैटेगरी थी, वर्ण में डिवाइडेड थी। और जो ऋग्वेद का जो उपनिषद है ना, जो उसका डायहाइड्रेन है, वो यजुर्वेद है। अब बताया गया था 10 मंडल में डिवाइडेड है, जिसको पुरुष सूक्त कहते हैं। तो ऐसा बताया गया था कि जो एक भगवान है, मतलब गॉड है, या जो आर्यंस हैं, उनके जैसे मान लीजिए इंसान है एक, तो ऐसा माना जाता है जो ब्राह्मण थे ना वो हाईएस्ट रैंक में थे। जैसे ब्राह्मण हैं तो वो तो यहाँ इनके मतलब मस्तिष्क, जिसको हम हेड बोलते हैं, वहां से उत्पत्ति हुई है उनकी, क्योंकि दे आर सुपीरियर, सबसे ज्यादा थे। जो क्षत्रिय हैं उनकी आर्म से हुई हुई है इनकी जो भुजा होती है, क्योंकि वो लोग लड़ाई वड़ाई करते थे। और जो यहाँ से मध्य है ना, यहाँ से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वो व्यापार वगैरह करते थे। और जो जंगा है, अपनी थाई है, वहां से बताया जाता है शूद्र की उत्पत्ति हुई हुई है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। और पहले जो ये सिस्टम था कैटेगराइज, वो काम, वर्ण व्यवस्था काम के अकॉर्डिंग डिवीजन था, कि जो लोग पूजा पाठ करते थे, पढ़ाते बढ़ाते थे, उन्हें ब्राह्मण्स कहा जाता था। जो व्यापार करते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। नहीं सॉरी, जो लड़ाई वड़ाई करते थे, राजा वाजा था, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और जो व्यापार करते थे उनको वैश्य कहा जाता था। और जो वाह की काम करते थे, क्राफ्टमैन, बनाना, इनकी सेवा, उनको शूद्र कहा जाता था। ये उनके काम पे डिवाइड था, लेकिन ये जाति का सिस्टम नहीं था। जाति कहीं नहीं थी, वो तो बाद में बनाई गई है कि कंफर्ट के लिए, कि जो काम कर रहा है उसका बेटा भी वही काम करेगा। पहले नहीं था ऐसा। और जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसमें जो सबसे
इनकी रिवर मानी जाती थी, सेक्रेट रिवर, वो सरस्वती रिवर को मानी जाती थी होली रिवर, पवित्र नदी। और जो इम्पोर्टेंट रिवर मानी जाती थी वो सिंधु या इंडस रिवर को माना जाती थी। गंगा का इसमें मेंशन एक बार करा गया है, यमुना को 3 बार करा गया है। गंगा का इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना सरस्वती नदी का था। अब तो वो विलुप्त हो चुकी है, आपको पता ही है सब कि वो कुछ है नहीं। जो 9th मंडल है उसमें हमें लॉर्ड सोम के बारे में बताया गया है, प्लांट के देवता, जो अपने पेड़ों के देवता होते हैं। और एक सोम रस एक एनर्जी ड्रिंक के द्वारा पाया जाता है। आपने काफी बार सुना भी होगा, महाभारत में या इसमें एक कार्टून टाइप में भी सुना होगा। क्या इंद्र को बोलते हैं, इंद्र सोम रस पी के वो उनका नृत्य देख रहा है अप्सराओं का, तो समवेयर आपने सुना ही होगा। चलिए ठीक है, हम सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद भी ओल्डेस्ट बुक है जो सिंगिंग पे है। साम का मतलब ही सिंगिंग होता है। और सामवेद को हम जानते हैं फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी। जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में है ना, जैसे 7 म्यूजिकल रूल्स होते हैं हमारे, सा रे ग म प ध नि, वो भी इसमें दिखाए गए हैं। और जो सोमवेद का उपवेद है वो गंधर्व वेद को माना जाता है। जो सोमवेद में जो पर्सन होता है जो मंत्र बोलता है या करता है, हम उसको उद्गाता कहते हैं। ठीक है, इसका उपनिषद देख लीजिए, केना उपनिषद इसमें ये उपनिषद है, और चंद्र उदय उपनिषद है, ये सब है। और जो इसकी ब्राह्मण टेक्स्ट है ना वो पंचविस्त्र है। अब चलिए हम यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद मोस्ट ऑफ ये कलेक्शन ऑफ मंत्र है, और इसमें ना यज्ञ के बारे में, यजुर का मतलब ही यजन, यज्ञ होता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा है ना वो यज्ञ के बारे में बताए गए हैं, जो ऋग्वेद के मंत्र है उनको। और सामवेद में भी ऋग्वेद के ही मंत्र को गायन है। और अदर रिलीजियंस वर्क हैं। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड है, जैसे शुक्ल जो सतपथिया रखता है, कृष्ण जो ब्राह्मण का रखता है, और ये लार्जेस्ट है। अब जैसे इसके ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ना गद्य और पद्य में है, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं। इसका जो उपनिषद है इसके वो धनुर्वेद है, कथा उपनिषद है, बृहन्मण्याखनी है। और जो मंत्र है, जो ऋग्वेद के मंत्र को बोलता है या गाता है, हम उसको अध्वर्क कहते हैं। चलिए हम अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद है ना, उसको बोलते हैं काला जादू का वेद। जितने भी काले जादू हैं, जो आप लोग मजाक में नहीं बोलते, बंगाली लोग काला जादू करते हैं, वो यहीं से सीखते हैं सब। अथर्ववेद में देख लीजिए, वेद ऑफ मैजिक फॉर्मूला है, बता रखा है ना इसे। और ये 20 कांड्स में डिवाइड है, इसमें 20 पार्ट हैं। जो इसके इम्पोर्टेंट उपनिषद है वो है मेंढकी सत्यवाद, महाउपनिषद, और इसमें 6 टेक्स्ट हैं महाउपनिषद, और ये ऋग्वेद में भी फाइंड किया जाता है। अब इसकी जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो गोपापत ब्राह्मण है, और जो इसके मंत्र बोलता है ना उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और इसमें मंत्र जो रिलेटेड है बताया ना अभी, जैसे ब्लैक मैजिक से हैं, हिप्नोटाइज में वशीकरण से हैं, कि हम भूत प्रेत को कैसे मारे जाते हैं, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, ये सब है। अब जो फिलोसॉफी है इसके बारे में, जो इसकी और गहन अध्ययन ही है, जैसे समखया कपिला की लिखी हुई है, नयना गौतम की लिखी हुई है, जो साइंटिस्ट अप्रोच है हमारा इसका। वैशिका कन्नड़ में एटम्स कहा जाता है, योग पतंजलि की लिखी हुई है। उद्रा मीमांसा वेदांता भद्रयान की लिखी हुई है। फिलोसॉफी टीचिंग ऑफ उपनिषद
इसमें बताया गया है। उर्वा मिमिशा जैनदेव की लिखी हुई है। अब हम वेदांग के बारे में पूछते हैं। टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास, ये 6 टाइप। शिक्षा, इनके शिक्षा मतलब स्टडी ऑफ पॉथनिक्स। कल्पा, स्टडी ऑफ प्रैक्टिसाइज मतलब रीति रिवाज की। व्याकरण, ग्रामर की स्टडी। निरुक्ति, स्टडी ऑफ इटमोलॉजी जिसको हम जानते हैं। ज्योति, स्टडी ऑफ लाइट। चंद्र, स्टडी ऑफ पोइट्री मैटर्स की। अब इसका ना पार्ट 2 भी आएगा, इसमें थोड़ा बहुत कुछ बचा है वो, जैसे अरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल डिवीजन क्या होता है, रिवर्स क्या इम्पोर्टेंट थी, और पोस्ट वैदिक पीरियड के इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था। ये सब जानने के लिए आप पार्ट 2 में जरूर आना। एंड थैंक यू सो मच कि आप मुझसे जुड़े। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो और मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें मुझे। एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।